जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक करा चुके थे। आज जो मेरा क्वेश्चन नंबर होगा 201 से लेकर के 300 तक होगा, तो सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और छपने वाला होगा उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और जो जहाँ बताएंगे कि छपेगा उस क्वेश्चन को तो आप एकदम से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे झूलन गोस्वामी को। किस खेल से हैं? तो क्रिकेट से है। क्या की है? तभी संन्यास की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए क्या होता है, ये क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आगे है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। ये क्वेश्चन तो छपेगा, एकदम से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की बन गए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 206 नंबर, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन, महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल बन गए हैं। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे अमीर युवा भारतीय बने हैं? कितना कहते हैं? 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हैं। कौन बन गए हैं? तो कैवल्य वोहरा बन गए हैं। ये जेपिटो के फाउंडर है। ये एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, जो घर में कोई भी सामान अगर मंगाना हो ग्रोसरी से संबंधित, तो इसे 10 मिनट के अंदर में डिलीवर किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। कौन सा ऐप? तो जलदूत ऐप। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस ऐप का क्या उद्देश्य है? तो गाँवों में कुओं का जो जल स्तर है उसे पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या को क्या किया जा सके, तो दूर किया जा सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कहिए कि सब में आप इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं, ठीक है। क्रम से अगर इम्पोर्टेंट आ रहा है तो उसको बताना ही पड़ेगा। अंत्योदय दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो किसके जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 को। कहाँ? तो मथुरा में हुआ था। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण की सुविधा का उद्घाटन किया? तो ऐसा क्वेश्चन जो जब भी आएगा, अधिकांश का जो रहता है 90% चांस है कि आंसर बेंगलुरु ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या है? बेंगलुरु ही है। हाल ही में स्वच्छ टॉयकॉथन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो USA मत कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ये चाइना ही है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। ये कहाँ हुआ था? तो काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल पूछा जाए तो दशरथ जो स्टेडियम था उसमें हुआ था। और किसे इसमें उप विजेता कौन रहा था? तो नेपाल ही उप विजेता रहा था। विजेता बांग्लादेश और उप विजेता पूछे जाए तो नेपाल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसे तो बच्चा जानते होंगे, कॉमेडियन थे ये। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए? तो प्रणव आनंद बन गए हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय, यहाँ इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
क्या नाम है? तो एल्विस अली हजारिका। किस राज्य से है संबंधित? तो हजारिका जब भी आएगा नाम में तो ये कहाँ से संबंधित हो जाता है? असम से। सीएम दहासी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन को बता चुके थे, मणिपुर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर मेरा 221 है। 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? तो ऑस्कर 2023 के लिए छेमोसो। आप लोग बताइए कि ऑस्कर जो 2022 है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? कोडा को। चलिए सही है। कहता हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किससे थे? ये टेनिस का प्लेयर थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये टेनिस से थे। कहाँ, किस देश का? तो स्विट्जरलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? यहाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को क्या हो गया था? भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था 14 सितंबर को। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो ये कब हो जाता है? 10 जनवरी को हो जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो सिकंदर राजा कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आर वेंकट रमनी, बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये HDFC बन गया। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राजधानी का जो नाम है पुनः बदल करके अस्थाना कर दिया? तो किस देश द्वारा? तो कजाकिस्तान के द्वारा। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश किया था? तो बांग्लादेश के द्वारा। इसमें जो विजेता कौन रहा? तो भारत इसमें विजेता रह गया, बना। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये कहाँ किया गया? तो USA में आयोजित किया गया। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो संजय खन्ना जी बन गए। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब यहाँ पूछा जा रहा है? तो पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो US ओपन। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे अंतिम जो होता है US ओपन ही होता है। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के है। लेकिन अगर महिला एकल का पूछा जाता तो इसमें ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की थी, पोलैंड की है, थी नहीं, ठीक है, सॉरी। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है? तो गुजरात के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा? तो राजस्थान के द्वारा। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टीम जीता? तो श्रीलंका, पाकिस्तान को हरा करके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ का संयुक्त राष्ट्र, इस पर ध्यान दीजिएगा। मानवाधिकार आयोग भारतीय मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वोल्कर तुर्क बने हैं। UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? तो 132वां रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी? तो ये ब्रिटेन की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल अपनी सेवाएं दी थी? तो कौन सा ये था? तो INS अजय, जिसका नाम कहा जाता है P3434। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोनिंग करके नया भेड़िया जिसका नाम क्या था? माया तैयार किया गया? तो चाइना के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये कहाँ करने का निर्णय लिया गया? तो दक्षिणी कमान, ठीक है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा। इसका क्या होता है? बता चुके थे हम, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बजरंग पूनिया बन गए। कौन
कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर के उभरा है? तो कौन बना? तो भारत ही मदद किया जब ये संकट में फंसा था, वित्तीय संकट में। तो सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पोर्टल और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो किसे किया गया? एससीओ की राजधानी, पर्यटन और राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? तो मध्य प्रदेश का ऊना राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल कर क्या रखा है? SPD पेज 1 से लेकर के 12 तक जब करा रहे थे कौन क्या कहाँ, तो उसमें बताए हुए थे परिवर्तित नाम। तो राजपथ का परिवर्तन जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण, ये क्वेश्चन भी बताए थे, किसके द्वारा? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप, ये भी क्वेश्चन बताए हुए थे। इसमें दूरी भी बताए हुए थे, कितना? 88.44 मीटर। कितना? 88.44 मीटर। ये क्वेश्चन जब मंथली करेंट अफेयर्स करा रहे थे उसमें बताए थे। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बन गए हैं? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बन गए। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये शहर पूछ रहा है, तो खुलना शहर में। ठीक है, खुलना डिवीजन के बागेरहाट जो जिला है वहाँ पर किया गया। और इसमें भारत के सहयोग द्वारा, भारत का कौन सहयोग कर रहा है? तो भेल के द्वारा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा। और ये जो होगा 1320 मेगावाट का होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये कहाँ के बन गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के बन गए। सॉरी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो अखिल भारतीय फुटबॉल का कल्याण होने वाला है, अब कल्याण चौबे जी बन गए। चौबे जी। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AR रहमान के नाम पर रखा गया। ठीक है, कहाँ? कनाडा के मरखम शहर की। क्वेश्चन मेरा आगे है 256 नंबर। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है। समुद्री अस्थायी पर्यटन जब भी है UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में यह शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो गौतम अडानी जी बन गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो अमेरिका किसके लिए किया? तो यूक्रेन के लिए। कितना? $600 मिलियन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बताए थे क्वेश्चन को। M विश्वेश्वरैया के स्मृति में मनाया जाता है, जयंती के। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 4 को दिया गया। ठीक है, एक इसमें नाम आता है सोथियारा छीम, ये जो थी कंबोडिया की है। कहाँ की? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है। सेकेंड नाम गौरी, याद रखिएगा, जो कि फ्रांस की है, पर्यावरणविद है। और एक हटोरी जो जापान की है, याद रखिए। और एक मैड्रिड, ये फिलीपींस की है। जब पुरस्कार जब पढ़ाएंगे SPD से ही, तो उसमें इसमें सबको ये कवर कर लेंगे, वहाँ डिटेल से देख लेंगे। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो ये कौन बन गए? तो लक्ष्मण नरसिम्हन बन गए। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला है वर्चुअल स्कूल, जो कि दिल्ली में किया गया। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दिविता राय। कहाँ की है? कर्नाटक की। एक क्वेश्चन को बता चुके थे। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर सिंह को। किस देश से के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये क्वेश्चन भी मेरा हो चुका था। न्यूजीलैंड ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जी के, सॉरी तबीयत थोड़ा खराब है।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आगामी 2 वर्षों के लिए तो कौन बने? महेंद्र शाह जी बन गए हैं। यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो करीम बेंजेमा को चुना गया। ये फ्रेंच फुटबॉलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किबुथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किसके द्वारा है? तमिलनाडु के द्वारा। काफ़ी अच्छा है जी। कहता है 24 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? मतलब कि दृष्टि से ओझल कौन सा ग्रह हो गया? तो यूरेनस यानी कि अरुण। इसका जो क्रम है कितना है? तो सूर्य से 7वें प्लेस पर आता है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को। छपने वाला क्वेश्चन है ये। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन तो जरूर छपेगा, लिख कर ले लीजिए। 2023 में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये क्वेश्चन भी छपने वाला है। तो बिहार में, फल्गु नदी पर। कहाँ? तो गया में। अब गया का क्या नाम हो गया है? तो गया जी नाम हो गया है। 280 क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? इस क्वेश्चन को डिटेल्स में करा चुके थे। इसमें बताया था कि त्रिशूर और नीलाम्बूर जो है ये केरल का है, वारंगल जो है ये तेलंगाना का है। तो वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर हो गया। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा पुरुष विश्व कप जो हॉकी होगा? उड़ीसा के द्वारा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों तक संचालित करेगी? जो अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो कितने में होगा ये? तो 12 राज्यों में। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, छपने वाला क्वेश्चन, लद्दाख में, बता चुके थे। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लिज ट्रस 56वां थी, ऋषि सुनक 97वें क्रम के थे ये। ठीक है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ किया गया ये? तो नेपाल में किया गया। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है? किस संस्था के द्वारा? तो भारत बायोटेक के द्वारा, जिसे DGCI को मंजूरी मिली। तो नेजल है, नाक से लेने वाला ये वैक्सीन है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये भी कहाँ हुआ था? गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कहाँ ये किया गया? भारत के किस राज्य में ये घटियाना द्विवर्ण नामक एक केकड़े की प्रजाति है, जो कहाँ किया गया? तो यह कर्नाटक में किया गया। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा देश? भारत हो गया है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा यह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो किसके लिए? तो भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना लॉन्च की है? तो किसके द्वारा? तो मेघालय के द्वारा। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो कौन बना? तो ये अफगानिस्तान बन गया। सिर्फ सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई है अफगानिस्तान के द्वारा। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुभाष घई को किया गया। ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। कौन? सुभाष घई। राष्ट्रीय NCRB के मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो कोलकाता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो लिंथोई चन्नबम नाम है इनका। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला भूकंप स्मारक उद्घाटन किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद खोज लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ ली? 49वें उदय उमेश ललित। और 50वें कौन बन गए हैं, ये भी पढ़ा चुके थे। विश्व बैडमिंटन, इसमें क्या क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अगर पुरुष एकल तो विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल अकाने यामागुची। विक्टर एक्सेल्सन कहाँ का है, तो डेनिस बैडमिंटन प्लेयर है, और ये अकाने यामागुची ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। ये महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्कल को किया गया। 302 क्वेश्चन तक, यानी कि 300 क्वेश्चन तक मेरा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल इसमें 800 के लगभग क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन और बच गया। एग्जाम से पहले तक सभी क्वेश्चन को करा दिया जाएगा, और SPD जो है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।